देख रहे हैं और इस बार वो भाजपा को ही वोट देंगे, ये मेरा वादा है। हमारे भाजपा में देखिए कितने मुसलमान भाई कार्यकर्ता है, वो इसीलिए विचारधारा से जुड़े हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम शाहाना है। मेरा नाम शाहाना है। जो यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई बराबर बराबर आपस में मेल जुल कर अतुल गर्ग जी को लड़ा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई सब एक हैं और भाजपा को वोट देना। कुछ कहना चाहे? आपका नाम? मोनिका पंडिता। जैसे कि यहाँ काफ़ी मुस्लिम भाई नज़र आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं अतुल गर्ग जी यहाँ से विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। हमारी पार्टी न कोई भेदभाव मानती है। हमारे हर एक समाज को हम साथ मिलकर चल रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम भाई हो या कोई भी हमारा समाज के दूसरे वर्ग हो, हम सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। आज हम ये कार्यक्रम हम ये देखिए हम पूरे मुसलमान मोहल्ले में कर रहे हैं, अपने बहन भाइयों के साथ कर रहे हो। और मैं खुद भी, मेरा बचपन ही गुजरा है मुसलमानों के साथ। मैं कश्मीरी पंडित हूँ और मैं कश्मीर में रही हूँ। जैसे कि बात आती है कश्मीरी पंडित की, तो ये भाजपा मुद्दा उठाती है कि पंडितों को कश्मीर में परेशान किया जाता है, तो आप यहाँ परेशान हो गए या ऐसे ही आगे? नहीं, परेशान तो वो देखिए मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए नहीं कहूँगी, वो आतंकवाद है, वो आतंकवादी है, उसमें मैं अपने मुसलमान भाइयों को नहीं जोड़ूंगी। वो आतंकवाद पाकिस्तान के द्वारा आया गया है। वो हमारे आतंकवाद भी कहीं ना कहीं, आतंकवाद जो शब्द है ये कहीं ना कहीं मुस्लिमों को जोड़ता है। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी मुस्लिमों को जोड़ता है। देखिए कहीं ना कहीं ब्रेन वॉशिंग करी गई उनकी, वहाँ पर उनकी मजबूरियों का भी फ़ायदा उठाया गया, तभी जाके लोगों देखो कई बार कहते हो कि मुसलमान भी कहीं गरीब होते हैं, तो उनको उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया, जो कि लोकल वाले लोग वहाँ से मिल गए। अदरवाइज़ तो जो भी जितने भी हमारे वहाँ पर चल रहे आतंकवाद के जितने भी ग्रुप चल रहे वो तो ISIS से प्रेरित है। ऐसा तो है नहीं कि वो लोकल वालों से, लोकल वाले मैं बचपन से रही हूँ, हमारे अपने भाई बहन जैसे ना रिश्ता था, हमारे घर में आना जाना था, मेरे घर में सारी मुसलमान बहनों का, हमारे भाइयों का आना जाना था। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ, देखिए मजबूरी इंसान को क्या नहीं करवाती, वही वाली बात हो गई। आज उनकी मजबूरी उनको ये करवा रही है वहाँ पर। जैसे कि एक कैला भट्टा है और यहाँ पर मुस्लिम आबादी काफ़ी संख्या में है, और यहाँ भी कहीं ना कहीं आप जब मुस्लिमों की बात आती है तो आप यहाँ मुस्लिम परिवार काफ़ी संख्या में, और आपका बचपना भी यहाँ गुजरा है, तो आपको यहाँ कैसा लगता रहेगा? मेरा बचपना तो नहीं गया ना, मैं पिछले 30 वर्ष गाज़ियाबाद में रह रही हूँ और मुझे इतना यकीन है कि हमारे मुसलमान भाई हमारे से अलग नहीं है। जैसी हमारे प्रदेश की विचारधारा जारी है या राष्ट्र के द्वारा विकास हो रहा है, वो हमारे मुसलमान भाई भी देख रहे हैं और इस बार वो भाजपा को ही वोट देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। जैसे कि प्रधानमंत्री जी का एक वो था भाषण, वो बात थी कि उन्होंने कहा था कि कुछ जो दंगे हुए थे वहाँ पे कहा इनकी वेशभूषा से पहचान सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? जैसे वेशभूषा ऐसी ही लोगों की। देखिए मैं वही तो कह रही हूँ, कोई गुमराह हुए होते हैं, हर एक भाई बहन को उसमें जोड़ा नहीं जाएगा मुसलमान भाई हो। वो कुछ लोग होते हैं जो गुमराह हुए होते हैं, उनके द्वारा वो सब दंगे किया जाता है। हम ये नहीं बोलेंगे। कई बार देखिए क्या आपको काउंसलिंग करी जाती है, इसके लिए पीछे बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो टेररिज्म को फैलाते हैं, तो वो चीज़ें उनके ऊपर अप्लाई होती है, तब जाके ये हो रहा है। हमारे साथ तो यहाँ देखिए मैं केला भट्टा में, मुझे पता है यहाँ पर जितने भी बूथ है इतने में बहुत सारे लोग हमारे साथ है, भाजपा के साथ है, तभी आज ये भाजपा का अतुल गर्ग जी जो हमारे प्रत्याशी है इस वक्त गाज़ियाबाद के, उनका आज इतना भव्य स्वागत किया है हमारे मुसलमान भाइयों ने और बहनों ने, तो आप इस बात को समझिए। यानी आप ये कहना चाहते हैं जब अतुल गर्ग जी मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने सबको एक साथ करके विकास किया है? हाँ जी, बिल्कुल किया, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री रहे। आप देखिए कोरोना काल में जितना अतुल जी ने काम किया स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते, चाहे वो कोई भी, उन्होंने किसी समाज को अलग नहीं करा, हर एक समाज के प्रति उनका एक ही था कि सबकी हेल्प हो जाए, कि कोरोना में किसी को पीड़ित ना रहे कोई। जितने भी पीड़ित घर थे वो अपने पूरे कार्यकर्ताओं में, हमारे भाजपा में देखिए कितने मुसलमान भाई कार्यकर्ता है, वो इसीलिए विचारधारा से जुड़े हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम मीना गांधी है। जैसे कि यहाँ प्रोग्राम किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा भव्य स्वागत किया उनका, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। तो आप क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम, मैं तो यही कहना चाहूँगी। यानी आप ये नहीं कहोगे भारतीय जनता पार्टी को वोट दो? नहीं, मैं तो यही अपील करूँगी कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दो और हमारे प्रत्याशी जो हैं अतुल गर्ग हैं, उनको भाई मतों से उनको जिताया जाए। जी आपका नाम? वंदना पांडे। जैसे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम किया गया है और काफ़ी यहाँ पर मेल जोल देखने को मिला है, हिंदू मुस्लिम भाई आपस में बैठकर मिले हैं, तो आपको कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग सारे एक होकर बैठे हुए हैं, हिंदू मुसलमान। ये सोच का फर्क है, हिंदू मुसलमान अलग नहीं है, अलग करने वाली पब्लिक ही है ये। नहीं, ये पब्लिक नहीं है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है। नहीं, क्या आपने सुना होगा, लेकिन हमने तो आज तक नहीं सुना। हमारी तो भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान भाई भी बहुत सारे हैं, हम लोगों ने नहीं सुना अभी तक ऐसा। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप चौहान है, पार्षद हूँ नगर निगम में। बताइए क्या सवाल है आपका। जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम भव्य स्वागत किया गया है अतुल गर्ग जी का, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या, मुस्लिम समाज हमारी साथ है। हमने भारत को दूसरा राष्ट्रपति मुस्लिम समाज से हमारी सरकार ने दिया था, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। हमारे यहाँ शाहनवाज हुसैन खान है, हमारे प्रवक्ता रहे हैं, अलवी साहब हैं, और तमाम संगठन में कई मुस्लिम नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। वो काम कर रहे हैं और समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जब आप कहना आपका है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है, तो फिर पलायन का मुद्दा कहाँ से आता है? कहाँ का पलायन? जहाँ झगड़ा पगड़ा होगा लोग चले गए वहाँ से। हम लोग भी तो गए थे, हमने भी तो पलायन किया था यहाँ से। मेरा भी तो कैला भट्टा से पलायन हुआ। यहाँ की बिरयानी, यहाँ का जर्दा, यहाँ का कोरमा खा के पला हूँ मैं तो यार। मेरा पूरा परिवार यही रहता था। आक्रांताएँ कभी कभी आती हैं। देखिए, आप जब मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी से दूर रखा गया, एक चीज़। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जब तक किसी से मोहब्बत करनी शुरू नहीं करोगे ना, उससे नफरत करनी नहीं छोड़ोगे, मोहब्बत करनी शुरू करोगे, तो आपको अपना आप पता लग जाएगा कि कौन कैसा नहीं है। अब आप देखिए, मेरी बात सुनिए। सिलेंडर बटे, मकान बटे, 2.5 लाख रुपए मकान बनाने का हमारी सरकार ने दिया था। मैं नगर निगम में बैठता हूँ, पार्षद भी हूँ, तीसरी टाइम पार्षद हूँ। वहाँ तो कोई भेदभाव नहीं हुआ। जितने लोग आए मेरे पास, मैंने सबके साइन कर करके देता रहा। मैं तो कुछ नहीं देगा कि मैं मुसलमान हूँ तो साइन नहीं करूँगा। मुसलमान है, इंसान है। और मुसलमानों में तो ऐसे ऐसे तमाम लोग हुए जिन्होंने भारत को इतिहास देने का काम किया। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का एक पहला मुद्दा था राम मंदिर, अब है श्याम मंदिर, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर तो मुस्लिम लोगों ने भी तो राम मंदिर में सहयोग किया। मैं कैसे कह दूँ मुसलमान राम के विरोधी हैं? जैसे मुस्लिम लोगों ने जैसे भारतीय जनता पार्टी जो लड़ रही है, पहले राम के लिए लड़ी, अब श्याम के लिए लड़ी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी विकास को और देश को बचाने के लिए लड़ रही है, और उसमें मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी का सारथी है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है।